जिगरी दोस्त रूस ने कर दिया चीन के साथ खेल। सीधे हाथ पाकिस्तान को भी मारा खरारा तमाचा। भारत रूस के बीच दिखी नमस्ते वाली केमिस्ट्री। दोस्तों, इस वक्त लद्दाख में भारत चीन के बीच दो हाथ वाली नौबत चल रही है, लेकिन इस बीच भारत के एवरग्रीन फ्रेंड रूस ने जो किया है वो 135 करोड़ भारतीयों का दिल गार्डन गार्डन कर देगा। रूस ने एक ही तीर से चीन और पाकिस्तान दोनों को घायल कर दिया है। चीन को दरकिनार कर जहां रूस ने भारत के साथ सुपर डील को अंजाम दिया है, तो पाकिस्तान को भी वो झटका दिया है जिसका वो हकदार था। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रणनीतिक रूप से भारत के लिए अहम देश रूस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया। इससे पहले राजनाथ सिंह की मुलाकात रूस के रक्षा मंत्री सरगेई से हुई। दोनों नेताओं के बीच इस दौरान गजब की केमिस्ट्री दिखी, तो वहीं एक ऐसा फैसला भी हुआ जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई ये बैठक करीब 1 घंटे से अधिक तक चली। भारत की मांग पर रूस ने वादा किया कि वो पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी को जारी रखेगा, यानी पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। दरअसल चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा पाकिस्तान रूस से हथियार खरीदने की कोशिश में था, लेकिन ये भारत की कोशिशों का ही नतीजा है कि रूस ने पाकिस्तान को हथियार न देने का अपना फैसला कायम रखा है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। इसके अलावा भारत की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर रूस ने पूरे साथ का भरोसा भी दिया है। इस बैठक में रूस ने भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का समर्थन किया और अपनी ओर से योगदान की बात कही। दरअसल कई मोर्चों पर रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया है, फिर चाहे वो हथियार पहुंचाना हो या फिर वैश्विक मंच पर भारत के हक में आवाज उठाना हो। यही कारण है कि चीन से जारी तनाव के बीच ये दौरा काफी अहम हो जाता है। रूस के रक्षा मंत्री से बातचीत के दौरान AK-203 राइफल के समझौते और S-400 की जल्द सप्लाई पर भी चर्चा की गई है। राजनाथ सिंह ने पहले हुए समझौतों के तहत रूस की तरफ से भारत को कई हथियार प्रणालियों, गोला बारूद और कल पुर्जों की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए दबाव डाला। पहले दिन में भारत और रूस ने अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने के लिए एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दिया था। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत वर्जन है। यह इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम यानी इंसास राइफल की जगह लेगा। इसके अलावा रूस S-400 की सप्लाई अगले साल कर सकता है। इस मिसाइल सिस्टम के आने से भारतीय सेना की ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। यह मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर के दायरे में ऐसा कवच बनाता है जो हवा में मिसाइलों को ध्वस्त कर देगा। राजनाथ सिंह का बीते कुछ वक्त में ये दूसरा रूस दौरा है। पिछली बार भी वो चीन के साथ तनाव के बीच रूस पहुंचे थे, जहां कई बड़े हथियारों की डील हुई थी। रूस ने भारत को जल्द से जल्द हथियारों और अन्य सामानों की सप्लाई का भरोसा दिया था और इस बार के दौरे में भी राजनाथ सिंह ने रूस से जल्द सप्लाई देने को कहा है, जिस पर रूस के रक्षा मंत्री ने भी हामी भरी है। रूस में भारत से बातचीत को बेकरार चीन। भारत चीन तनाव के बीच चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने की इच्छा जाहिर की। रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए बेकरार हैं। दरअसल सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच जारी तनाव के मद्देनजर इस घटनाक्रम को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इतना तो साफ है कि चीन के साथ जो तनाव भारत का चल रहा है, ऐसे समय में ये बातचीत होना संभव नहीं है। दरअसल पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर 29-30 की दरमियानी रात और 31 अगस्त की रात चीनी सेना की ओर से घुसपैठ की कोशिश के कारण बढ़े तनाव के बाद से ही भारत और चीन के बीच तल्खियां जारी हैं। ऐसे में भारत पहले ही कह चुका है कि अप्रैल वाली स्थिति बनने तक बातचीत नहीं हो सकती है। रूस में राजनाथ सिंह ने बढ़ाया नमस्ते का मान। एसओसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंचे हैं। उन्होंने यहां रूस के रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। इस बीच रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया एक वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब रूस पहुंचे तो रूसी सेना के अधिकारी वहां उनके स्वागत के लिए मौजूद थे और इस दौरान रूसी सेना के अधिकारी से राजनाथ सिंह की मुलाकात पहले हुई। इस दौरान एक अधिकारी ने राजनाथ सिंह से हाथ मिलाने को आगे बढ़ाया तो रक्षा मंत्री ने दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल कोरोना काल में लोगों का अभिवादन करने का सबसे अच्छा तरीका नमस्ते ही है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहती है, जबकि हाथ मिलाने से वायरस का फैलाव हो सकता है।